शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, मगर हमारे गुरुजी हैं हमें संभालने के लिए। कल लेकिन मन में ऐसा थॉट आया, मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग में अचानक मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत है। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने सत्संग बंद कर दिया। एक संगत थी आंटी, वो किसी अंकल से पूछ रही थी कि मैं पहले अमृत वेला कर लिया करती थी पर मुझसे अब अमृत वेला नहीं होता है। कह रही मुझे समझ ही नहीं आता, टाइम से उठ नहीं पाती, मतलब कभी कुछ मतलब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी, उनसे पूछ रही थी। तो जिस तरह से वो पूछ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत है भाई। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी को बीच का बिचौलिया बनाइए मेरे पास पहुंचने के लिए। गुरुजी ने हमेशा बोला कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, बातें करो, कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे कहो, आप किसी और से क्यों कह रहे हो कि मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, कैसे करूं कैसे नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला ये सब। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, बातें करो, और उनके हर सवाल का जवाब वो टेलीपैथी से देंगे। कितने मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं कि जिसमें गुरुजी हमेशा कहते थे कि पुत्र मेरे साथ गल कर। अब भी कहते हैं, वो मैसेज के थ्रू हमेशा टेलीपैथी के जरिए मैसेज आते हैं। और सच में मानिए, यकीन करिए संगत जी, आपको किसी बीच के बिचौले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार गुरुजी से बातें तो करके देखिए, आपको सच में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जब आप बैठोगे, गुरुजी से बातें करोगे, ध्यान लगाओगे, मानती हूँ कि ध्यान नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से लगता है, हाँ आपका ध्यान भटकता है। आप कितनी ही कोशिश कर लो ध्यान लगाने की, आपके दिमाग में कितनी सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं एक साथ। बहुत होता है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कितनी बार मैं अधिकतर बहुत कम बैठती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं ऐसे ही बातें कर लेती हूँ गुरुजी से। मैं बहुत कम बैठती हूँ जब मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे गुरुजी से बहुत सारी बातें करनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान में बैठना चाहिए। और मैं जब भी कोशिश करती हूँ तो यकीन मानिए संगत जी, मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं, सच में मिलते हैं। और फील होता है कि हाँ गुरुजी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गुरुजी, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, सच में होता है। आप करके देखिए, आपका दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार कोशिश करके देखिए, लगातार। और सच में जब आपका कनेक्शन बनेगा ना और आप डीपली थोड़ा जाओगे अंदर ध्यान में, तो सच में आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आपको बीच में किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा डायरेक्ट गुरुजी से सवाल पूछिए अपने, आपको जवाब भी डायरेक्ट ही मिलेंगी, आपको किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं हमें गुरुजी सपने में दिखाई दी, सच में दिखते हैं। मैं तो पहले समझ ही नहीं पाती थी कि क्यों दिखते हैं। कभी सपने में डांटते हैं, कभी कुछ, कभी हमें सपने में इंद्रधनुष दिखाई देता है। मैं खुद का बता रही हूँ, मैं खुद का सत्संग बता रही हूँ कि मुझे सपने में गुरुजी ने इंद्रधनुष दिखाया, अपने दर्शन दिए, और सच में गुरु महाराज जी खुद आते हैं। अभी रिसेंटली मुझे गुरु महाराज जी ने सपने में दिखाया कि मैं बिना चश्मे के देख पा रही हूँ। वैसे तो मैं देख लेती हूँ बिना चश्मे के, लेकिन मुझे धुंधला दिखता है, मैं दूर की नज़र मेरी कमज़ोर है। पर गुरुजी ने मुझे वो भी दिखाया कि पुत्र तेरा ये चश्मा भी हट जाएगा, बिना चश्मे के मैं बहुत दूर तक देख पा रही हूँ। और मैं खुश हो रही हूँ सपने में, बहुत खुश थी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कल सच में जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरुजी से माफ़ी मांगी कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही नहीं है ऐसा। मतलब आपके साथ जुड़ने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत क्यों है? क्यों है? होनी ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं कि वो हमारे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। बस उनसे प्यार करने की ज़रूरत है, उनसे प्यार करिए। जैसे हम अपने पापा से, मम्मी से प्यार करते हैं, उसी तरह से आप उनसे भी प्यार करिए। पापा हैं वो हमारे, अपने पापा को बहुत प्यार करो। तो देखो आपके पापा आपके सवालों को कैसे जवाब देते हैं। किसी पीछे की मेडिटेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप करके देखिए। सच में ये थॉट कल मेरे दिमाग में आया और मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे शेयर करना चाहिए। और ये मैं सुबह अमृत वेले में ही शेयर कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी से मैं हमेशा रात को बोल के सोती हूँ कि पापा मेरे को उठा देना अमृत वेले टाइम। अब गुरु महाराज जी मुझे सच में 4 बजते ही उठा देते हैं। अमृत वेले का कोई टाइमिंग नहीं है कि आप 12 बजे उठो। मतलब कोई कहते हैं कि 12 बजे पूरी रात गुरु के नाम कर दो, कोई 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे। या जैसे मैं उठती हूँ 4 बजे, मुझे उठा देते हैं गुरुजी। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार अमृत वेला कर पाती हूँ, मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ। शब्द चलते रहते हैं, मेरी आँख लग जाती है, फिर एकदम से आँख खुलती है, मैं फिर सुनना शुरू करती हूँ। अभी रिसेंटली परसों का ही है सत्संग। मैं सत्संग सुन रही थी और सुनते सुनते फिर जब पहले मैंने एक ओमकार सुना, फिर सुखमन साहब का पाठ, फिर जपजी साहब का पाठ। उसके बाद मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगाई, वेलकम बैंड बजा और सच में गुरुजी आए। उन्होंने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई में। वेलकम बैंड बजने के बाद 6 बजे से पहले का टाइम था, अमृत वेले का ही था। और गुरु महाराज जी ने सच में मुझे दर्शन दिए। 3 बटरफ्लाई हमारे घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बटरफ्लाई हमारे नीचे थी, हम ऊपर रहते हैं। 2 बटरफ्लाई ऊपर थी। तो मुझे लगा एक बटरफ्लाई नीचे गिरी हुई थी, लगा कहीं कुछ हो ना गया हो, मर ना गई हो। क्योंकि एक बटरफ्लाई उड़ा तो मैं हमारे घर पे मर गई थी, किसी के पैर के नीचे आ गई थी। तो मैंने उठा के वो मिट्टी में दबा दी। मैंने कहा कहीं इसे कुछ ना हो जाए, किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। मैं सॉरी गुरु महाराज जी, आप किसी के पैर के नीचे ना आ जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको फूंक मारी और फूंक मारते ही वो फटाफट उड़ के भाग चली गई बाहर। और फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी देखो वो वाइट कलर की बटरफ्लाई, उसे कुछ हो गया है, देखो ज़रा। और जैसे ही मैंने उनको टच करा, वो भी उड़ गई। नीचे गई तो कह रही मम्मी नीचे आके देखो, नीचे भी एक बटरफ्लाई है। वो उसको कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया। वो बाद में मैं उसे छोड़ कर आ गई थी। मैंने कहा अभी सही है, अपने आप चली जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो मर गई थी। मेरी दौरानी ने वो झाड़ू लगा के डस्टबिन में डाल दी थी। मुझे दुख हुआ कि मैंने कहा नहीं, डस्टबिन में क्यों। गुरु जी जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें कहते हैं अब इस तरह से अगर बटरफ्लाई मन दिखे घर में मरी हुई तो मट्टी में दबा दो। मुझे फील हुआ, मैंने कहा कुछ भी कर नहीं सकती मैं। पर गुरु महाराज जी कल सच में दर्शन देने आए बटरफ्लाई के रूप में। सॉरी, परसों। मुझे बहुत अच्छा लगा। अमृत वेले में आए गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि पुत्र मैं तेरे दर्शन देने आऊँगा। मुझे बात कल शाम को समझ में आई कि गुरु महाराज जी मुझे दर्शन देने आए हैं। और सच में गुरु जी को मतलब गुरु जी से मिलने के लिए, गुरु जी से बातें करने के लिए आपको किसी को भी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, हर चीज़ को सीखता है ना, इसी तरह से हम संगत भी धीरे धीरे सीखते हैं, गुरु जी से जुड़ते हैं। और सच में यकीन अपने दोनों हाथों से हमें गुरु महाराज जी अपनी बाहों में भर लेते हैं कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे छोटे छोटे। उन्हें हर चीज़ सिखाते हैं, किसी और को ज़रूरत नहीं है बीच में लाने की। प्लीज़ संगत जी अपने गुरु पे यकीन रखिए, अपने पापा पे यकीन रखिए। वो हमेशा कहते हैं कि पुत्र तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यूँ हाँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो फिर आपको बीच में किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने पापा से बात करिए, डायरेक्ट खुश होकर बात करिए। गुरु महाराज जी सबकी सुनते हैं,
और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना जी। मेरे मन में थॉट आया कल, तो मैंने बोल दिया शायद गुरु महाराज जी बुलवाना चाहते थे, तो मैंने सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी कोई भूल चूक हो गई तो इसके लिए माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग भी था जो बटरफ्लाई रूप में गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए ताकि आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएं।